हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले आता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त दीनदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है जो धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इस मान्यता के पीछे पुराणों में वर्णित एक कथा है जो इस प्रकार है। धनतेरस व्रत कथा। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें सभी प्राणियों के प्राण का हरण करते समय किसी पर दया भाव नहीं आता? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषी ने नक्षत्र गणना में बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्राह्मणी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। 4था दिन पूरा होते ही वह राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उस नवविवाहित का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, हाँ, उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। यहाँ पर पूजन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई थी। धनतेरस पूजन की विधि। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निर्मित दक्षिण मुंह की ओर करके दीपदान करना चाहिए। दीपदान करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, मृत्युन प्रस्तजान कलयन भार्या सह त्रयोदशाम दीनता पुरुषूर्य प्रीतया मिति। रात्रि को घर की स्त्रियां इस दीप में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल रोधी चावल, फूल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यमराज की पूजन करती हैं। हल जुती हुई मिट्टी को दूध में भिगोकर शेमर वृक्ष की डाली में लगाएं और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेर कर कुकुम का टीका लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। इस प्रकार यमराज की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तथा परिवार की सुख समृद्धि का वास होता है। दीपदान का महत्व धर्मशास्त्रों में भी उल्लेखनीय है। भगवान धन्वंतरि का भी होता है पूजन। भगवान यमराज के अलावा धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की भी पूजा होती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवताओं व दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें कई रत्न निकले। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी ही थी, इसलिए तब से इस तिथि के भगवान धन्वंतरि का प्रकटोत्सव मनाए जाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पुराणों में धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना गया है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का पूजन इस प्रकार करें। पूजन विधि। सर्वप्रथम नहाकर साफ वस्त्र धारण करें। भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। उससे के बाद भगवान धन्वंतरि का आह्वान निम्न मंत्र से करें। सत्यम च येन निरंतर रोग विधुति अन्वेषति च संविधि आरोग्यमस्य गूढ़ निर्गूढ़ औषध रूपम धन्वंतरि च सत्यम प्रणमिमि नित्यम।
इसके पश्चात पूजन स्थल पर आसन देने की भगवान से चावल चढ़ाएं। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ें। भगवान धन्वंतरी के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोले आदि चढ़ाएं। चांदी के बर्तन में खीर का भोग लगाएं। अगर चांदी का पात्र उपलब्ध न हो तो अन्य पात्र में भी भोग लगाया जा सकता है। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। धन्वंतरी को वस्त्र अर्पण करें। शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मणी आदि पूजनीय औषधियों भी भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरे फट। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को श्रीफल व दक्षिणा चढ़ाएं। धनतेरस का महत्व। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इस कलश के लिए देवताओं और दानवों में भारी युद्ध भी हुआ था। इस कलश में अमृत था और इसी से देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। तभी से धनतेरस पर प्रतीक स्वरूप बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस बर्तन की भी पूजा की जाती है और खुद व परिवार की बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।